हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज। एक सिस्टम ऑफ चार्जेज होगा, हमारे पास बहुत सारे चार्जेज होंगे। अगर उन बहुत सारे चार्जेज को एक साथ लिया जाता है तो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर उन चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आज हम बात करेंगे भाई उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो देखते हैं भाई है क्या। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है। आपने कहा सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है। क्या Q1 Q2 से लेकर के बहुत सारे चार्जेज हमने लिए हैं और उनके पोजीशन वेक्टर है एक फिक्स पॉइंट है। मान के चलिएगा जैसे ओरिजिन से है। अब मान के चलो कि P पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल निकालना है, तो आप कहोगे Q1 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल, Q2 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल और Q3 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल। ऐसे ही Q4 Q5 Q6 सब की वजह से P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। और ध्यान रहे इनके बीच में जैसे आपने बोला कि भाई Q1 Q2 Q3 जो लिए आपने, इसके अंदर देखो ये Q1 चार्ज है, R1 डिस्टेंस पर है, R1 पोजीशन वेक्टर है, Q2 है R2 पोजीशन वेक्टर पर है, Q3 R3 पर है, Q4 R4 Q5 ऐसे चलते जाएंगे। तो आपके साथ बहुत सारे चार्जेज हैं और एक सिंगल P पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल निकालना है। एक सिंगल P पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालना है भाई, पोटेंशियल निकालना है। ये सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि पोटेंशियल मल्टीपल पॉइंट का हो या सिंगल पॉइंट का हो, क्या होगा, ऐड होगा। पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा ऐड हो जाता है भाई। देखते हैं कैसे। कि आपने कहा कि अगर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें आप ट्रायंगल लॉ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 3 चार्जेज है ना, तो V1 V2 V3 हो जाएगा। क्यों आपको, अच्छा एक बात बताइएगा मुझे। जैसे कि मेरे पास ये चार्जेज है, मान के चलो भाई Q1 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो आप कहोगे सर ये तो वो हो जाएगा। सिंगल इसका निकालते हैं अभी भाई। जैसे आपके P पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है VP किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो आप क्या कहोगे K Q1 बाई R1। अगर अब आ जाए आपका Q2 की वजह से, तो आप क्या कहोगे एट पोटेंशियल, जैसे V ये 1 बोल देता हूँ मैं, VP इसको 2 बोल देता हूँ मैं, तो क्या होगा K Q2 अपॉन R2। ऐसे ही अगर मैं VP3 बोलूँगा तो आप कहोगे K Q3 अपॉन R3, K Q ये R3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ रहे हो ना आप भाई। अलग अलग पॉइंट लेंगे हम, क्या लेंगे भाई, अलग अलग पॉइंट लेंगे। अब अलग अलग पॉइंट लेने का ये फायदा हो जाएगा कि हम जैसे कि अगर Q1 की बात कर रहे हो ना, अगर आप Q1 की बात कर रहे हो तो आप इनको भूल जाओगे, ठीक है। Q2 की बात करो तो Q1 Q3 इसको भूल जाओगे। ऐसे आप चलोगे तो काम चल जाएगा। तो आपने कहा कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक पॉइंट की पावर को बताता है। और यहाँ पर क्या होगा, आप अलजेब्रिकली इनको ऐड कर सकते हो। कितने सारे चार्जेस दे रखे हो आपको ये देख लेना है और उनको आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर भी वही बात कि मैंने उन तीनों का पोटेंशियल निकाला था भाई। देखो यहाँ पर K Q1 बाई R1 निकाला था, K Q2 बाई R2 और K Q3 बाई R3 निकाला था। ये वैल्यू मैं K बोल रहा हूँ भाई, बार बार ध्यान रहे। सोचो भाई K कहाँ ले लिया सर ने, तो ये K बोल रहा हूँ, तो K Q1 बाई Q2। यहाँ से अगर मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो Q1 बाई R2 Q2 बाई R3 Q3 बाई R3, ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी चार्जेस हैं उनका अलग अलग आप उस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकालो और आप वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है आपका ये स्केलर क्वांटिटी है और ये ऐड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा ऑफ जो कि आप चार्जेस 1 से लेकर n तक लेके जाओगे, ये तो आपका ऐसा हो जाएगा। आप अलजेब्रिकली उनको ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली उनको क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं भाई, जैसे यहाँ अभी तक हमने देखा था कि जो आपके चार्जेज हैं वो क्या है, पॉइंट चार्जेज की वजह से। अब चार्जेज आपने सिस्टम में लिए थे। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ और आप देखना कि भाई इसमें क्या आप आंसर निकाल पाओगे। क्या आपके सामने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लगा लो, या फिर आप कहोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपके पास एक रोड दी हुई, क्या दी हुई है, रोड। अब इस रोड के ऊपर आपका प्लस चार्ज है। देखो Q चार्जेज है, क्या चार्ज है भाई, Q चार्जेज है, ठीक है। इस रोड के ऊपर Q चार्जेज है और इस रोड की लेंथ क्या है भाई, L लेंथ इसकी रोड की है,
ठीक है, एल लेंथ है वही इसकी रोड की है। अब आपको बताना भाई यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपका जो पी पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है पी पॉइंट के ऊपर, और ये आपकी जो है आर डिस्टेंस दी हुई है। तो प्यारे बच्चों सोचो और निकालो, कैसे निकालोगे, क्या करोगे। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है निकालने के लिए, क्या हम हमेशा से करते आए, क्या हम इस पॉइंट से लेकर के एक्स डिस्टेंस दूर एक डी एक्स एलिमेंट लेते थे, एक्स डिस्टेंस दूर पर क्या लेंगे, एक डी एक्स एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे भाई, डी एक्स एलिमेंट। तो एक्स डिस्टेंस दूरी पर हमने क्या लिया, डी एक्स एलिमेंट ले लिया। अब उस डी एक्स एलिमेंट पे कुछ चार्ज होगा, उस चार्ज का आपको पता ही होगा भाई, स्मॉल चार्ज होगा तो क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा, क्या होगा भाई, डी क्यू चार्ज होगा। इतना सब हमें पता है, इतना सब हमें पता भाई, एक लेंथ थी, उसको एक्स डिस्टेंस दूरी पर हमने जाकर के एक डी एक्स एलिमेंट लिया, उस डी एक्स के अंदर डी क्यू क्या होगा, चार्ज होगा। इतना सब हमें पता है। अब आप बताओ भाई, एक सिंबल अगर इस पॉइंट पे, जैसे अब यहाँ पर ये देखा आपने कि भाई जो यहाँ से आपके डी क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल रहने वाला, तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात है भाई, पोटेंशियल अगर डी वी है ना, क्योंकि देखो स्मॉल पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमने डी क्यू डी एक्स, तो यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल आप कहोगे के और डी क्यू, और जो डिस्टेंस आप ले रखी है, जैसे आपने एक्स डिस्टेंस ले रखी है, ठीक है, ये रहेगा आपका पोटेंशियल। अच्छा जी, ये तो स्मॉल है, अगर पूरी लेंथ वायर के लिए मैं बोल देता हूँ तो मैं कंप्लीट पोटेंशियल बोलूँगा, ठीक है। अगर ये डी वी है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, इसको क्या कर दो आप, डी वी को भी आप इंटीग्रेट कर दो और इसको भी आप इंटीग्रेट कर दो, के डी क्यू अपॉन एक्स। अच्छा, तो ये आप इंटीग्रेट करोगे ना, यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, वहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, और यहाँ पर भी देखो आप 0 से v जाओगे, यहाँ भी आपका क्या होगा, 0 से v जाओगे। अब यहाँ देखो जो x की जो लिमिट है, x की लिमिट 0 से लेकर x इक्वल टू l तक आप लेके जा रहे हो। बस यहाँ पर जो x आपका वेरिएबल है जो कि 0 से l तक आप लेके जा रहे हो। अब ये वैल्यू आप पुट करोगे, जो आपका कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 से l डी क्यू अपॉन एक्स, ठीक है, डी क्यू अपॉन एक्स ये आपका रहेगा। अब इसमें देखो जो डी क्यू की वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि हमें तो डी क्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा भाई, डी क्यू, क्योंकि उसको भी तो आप वैल्यू ले सकते हो। तो आपको पता है भाई डी क्यू क्या होगा, आप बहुत ही बढ़िया भाई, डी क्यू क्या होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हो, तो क्या होगा आपका, यहाँ से वैल्यू निकालो भाई, के इंटू 0 से एल जाओगे आप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्यू बाई एल क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, मतलब आपको करना क्या है, आपके लिए जो लेंथ दी गई है, जो लेंथ आपके, अब जो यहाँ पर जो आपका क्यू बाई एल दिया हुआ ना, अब देखो यहाँ इसको समझने की बात करो भाई, डी क्यू की वैल्यू हमने क्यू बाई एल कैसे निकाली, आपको पता होता है, जैसे कि मैं आपको क्लियरली पॉइंट मेंशन करता हूँ, क्या आपको पता होता है लैम्डा क्या होता है भाई, लैम्डा क्यू बाई एल होता है, क्या होता है, लैम्डा क्यू बाई एल होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे लैम्डा क्यू बाई एल होता है, और लैम्डा डी क्यू बाई डी एल भी होता है, या डी एक्स, क्योंकि हमारा डी एक्स के अंदर आपका इंटरवल था, यहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ वैल्यू, तो जो डी क्यू हो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप क्यू बाई एल पुट करोगे, तो यहाँ देखोगे क्यू बाई एल, और क्यू बाई एल हमने क्या पुट की, देखो क्यू बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू आपकी पुट कर दी। लेकिन अब जो ये लिमिट है ना, ये लिमिट, ये यहाँ से लिमिट भी आप ये देख सकते हो कि जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आपकी लिमिट आर थी ना, अब यहाँ से लेकर आर प्लस एल तक जा रहे हो भाई, ये लिमिट आप थोड़ी वो कर सकते हो, आर प्लस एल ऐसे कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ वैल्यू रखोगे ना आप, जैसे आपने ये डी क्यू वगैरह की वैल्यू रख दी कंप्लीट, तो यहाँ आप बोलोगे आर से एल प्लस आर आप जा रहे हो। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है आपकी, जो आपकी वैल्यू आई, क्या कहोगे आप, के क्यू बाई एल, ये आपका कांस्टेंट था, ठीक है। अब 1 बाई एक्स का मतलब लॉग होता है भाई, इंटीग्रेशन अगर करोगे आप तो 1 बाई एक्स का क्या होगा भाई, लॉग होता है। लॉग किसका, एल प्लस आर अपॉन आर, एल प्लस आर अपॉन आर, ये आपकी वैल्यू निकल के आई है इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपकी ये वैल्यू निकल के आई है। तो ध्यान रहे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि अब देखो मैं ये तो ठीक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करता हूँ भाई, ये तो
एक रोड के लिए था, ये तो क्या किसके लिए था, एक रोड के लिए था। अब बात करते हैं भाई जैसे पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, बहुत सारे पोटेंशियल से हम निकालेंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे पोटेंशियल, आप देखो पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, आप रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालो भाई, रिंग की वजह से आप पोटेंशियल निकालो, ठीक है। आप रिंग की वजह से जैसे पोटेंशियल निकालोगे तो सबसे पहले तो आप ये देखो ना भाई, आपने रिंग ले ली, ठीक है, और रिंग के ऊपर आपने क्या चार्ज क्या कर रखा है भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, क्या कर रखा है भाई, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और रिंग की जो रेडियस है वो आर है, रिंग की जो रेडियस है आर। अब पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, अब इस रिंग की वजह से आप सबसे पहला जो केस हमारा होगा वो होगा एट सेंटर, जो आप सेंटर पर निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो केस होगा हमारा, रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा बात करते हैं फिर कैसे, आपको देखो यहाँ पर दिमाग में आ ही गया होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। कैसे आप कहोगे स्मॉल एलिमेंट कैसे लिया आपने, देखते हैं भाई। जैसे आप कहोगे ये आपके पास इस एरिया के अंदर अगर कंप्लीट चार्ज क्या हो तो यहाँ पर क्या होगा आपका, डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, डी क्यू चार्ज होगा, रेडियस आर होगी। इस चार्ज की वजह से, इस जो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहोगे भाई इसके ऊपर पोटेंशियल होगा आपका डी वी के डी क्यू अपॉन आर। अच्छा, तो ये तो एक पॉइंट की वजह से हम पोटेंशियल निकालते आ ही रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो आप, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको देख यहाँ पर देखो के डी क्यू अपॉन आर। अब जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका v और k आपका बाहर आ जाएगा, और क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्यू में बदल जाएगा और के क्यू अपॉन आर। ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू रिंग की वजह से, रिंग की वजह से आपका पोटेंशियल ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, आपके पास अगर रिंग के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है उसकी वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो एक पॉइंट चार्ज की जैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर इसी रिंग के ऊपर देखो, ये तो आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कैसे भाई, आपने चार्ज को ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, ऐसे ऐसे आपने चार्ज कहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ यही चार्ज आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे होगा, अगर यही चार्ज आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे होगा। नॉन यूनिफॉर्मली देखो, सबसे पहली बात नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म में भी आपको पता है कि भाई चार्ज कहीं ना कहीं रखा मिलेगा। कैसे आप देखते हो भाई, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अच्छा, तो इसका मतलब उस रिंग के ऊपर जो रिंग ली है ना आपने, जैसे ये रिंग ले लिया आपने, ठीक है, इस रिंग में आपने चार्ज कहीं देखो यहाँ पर मतलब कहीं कहीं ज़्यादा कर दिया, आप ऐसे रख सकते हो। देखो अब मैंने देखा प्लस चार्ज देखो कहीं कहीं कुछ कुछ आपको दिखाई दिया ऐसे। अब इसकी वजह से जो आपका होगा रिंग के ऊपर, रिंग के सेंटर के ऊपर आपका जो चार्ज वो रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, वो क्या रहने वाला है, ठीक है। आप कहोगे इसमें बस कुछ नहीं, आपने बस वही देखो यहाँ बस इतना कर सकते हो के, और जो आपका क्यू है ना वो टोटल आ जाएगा, बस इतना कुछ करने के बाद। और जो ये रेडियस आपकी आर रहेगी, ये रेडियस क्या रहेगी, आर। इतना कुछ करने के बाद आपका ये रिंग की वजह से आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर आपके पास हाफ रिंग हो, क्या हो, हाफ रिंग हो, जैसे ये आ जाए भाई, ठीक है, और इसके ऊपर भी चार्ज ऐसे हो, देखो इस हाफ रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, देखो भाई आर डिस्टेंस रहे, ठीक है। और इस रिंग के ऊपर आपने क्यू चार्ज दे रखा है, इस हाफ रिंग के ऊपर भी चार्ज क्यू दे रखा है, तो वही के क्यू अपॉन आर रहेगा, वही के क्यू अपॉन आर रहेगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर रिंग की वजह से होगा तो आपका क्या रहने वाला है, ये ध्यान रहे भाई, ठीक है। तो अगर सेंटर पे फुल रिंग दे रखी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तब क्या होगा, और अगर हाफ रिंग हो तब क्या होगा। अब बात करते हैं भाई, मतलब रिंग है उसके एक्सिस की वजह से, उसके एक्सिस पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा। जैसे हम बात करते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे निकालते थे, देखो भाई डायग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा। अब बहुत ही अच्छे से डायग्राम पेश करेंगे भाई। देखो यहाँ पर आप बात करो भाई, जैसे कि आपके सामने जो पेश किया जाएगा डायग्राम, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, पोटेंशियल है जो आपका
पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, एट द एक्सिस ऑफ रिंग, इस रिंग के ऊपर जो आपका जो मतलब पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। अच्छा जी, बात करते हैं, ये रिंग हुआ करती थी हमारी कभी कभी। अच्छा, इस रिंग के यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे कभी ज़माने में। अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत, हमने रिंग ले ली भाई, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग। अब वही सेम कहानी, अब वही सेम कहानी क्या, देखो वहाँ पर क्या चलेगा। अब आपका फंडा क्या चलने वाला है, फंडा क्या चलने वाला है, सबसे मेन जो पॉइंट है, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने रिंग को क्या दिया, क्यू चार्ज दे रखा है। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने चार्ज क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। अब आप बताओ ये जो रेडियस ले रहे हो आप, ये क्या है, कैपिटल आर है भाई, ठीक है। ये क्या ले ली, डिस्टेंस एक्स ले रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ अगर मैं कहूँगा कि भाई एक स्मॉल एलिमेंट लूँगा मैं, क्या स्मॉल एलिमेंट, अगर जैसे स्मॉल एलिमेंट लूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई इस स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, डी क्यू रहेगा भाई। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या नाम है, पोटेंशियल रहेगा, वो क्या रहेगा, आप कहोगे भाई यहाँ देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इतना सारा कुछ होने के बाद आप कहोगे स्मॉल चार्ज की वजह से, इस स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे वी पोटेंशियल होगा जो आपका वो के डी क्यू, क्या है, डी क्यू अपॉन जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो इतना इजी क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अच्छा जी, तो बस ये चार्ज है। अब ये चार्ज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहोगे वीपी है जो आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इतना इजी क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा भाई। और ये देखो डी क्यू चार्ज की वजह से आप इसको डी भी ले सकते थे, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन और इतने इजी क्वेश्चंस और पोटेंशियल की डिफरेंस के देखो आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपने देखे, क्या मतलब बिल्कुल आराम से हमने क्वेश्चन को सभी को निपटा दिया। बहुत ही ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात थी नहीं हमारे लिए, और हमने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किया, चाहे वो सेंटर के ऊपर रिंग हो या किसी रोड की वजह से हो या फिर एक्सिस के ऊपर हो या हाफ रिंग हो, सभी के सभी हमने निपटाए भाई, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भाई जो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर क्या केस रहेगा, जैसे एक्सियल के ऊपर, इक्विटोरियल के ऊपर और किसी भी जनरल एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। वो तीनों पॉइंट अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्यारे बच्चों कमेंट करें, मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस पर मैसेज भी कर सकते हो आप। अगर कोई भी क्वारी है आप कमेंट करके बता सकते हो भाई। और अच्छे नोट्स बनाने हैं आपको और अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो प्यारे बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच।